नमस्कार दोस्तों। सुबह सुबह यहाँ सारा काम निपट रहा है और पापा जी और मम्मी अपना काम कर रहे हैं वहाँ। अभी लौट के फ़ोन देख रहा है, किसी तरह से अभी ये काबू में आ गया है छटंकी बाजा। अब दोस्तों जो है सेंटीरो को लिए चल रहे हैं। बबलू भाई खेत में दवाई घोल रहे हैं क्योंकि घास वाले अभी मान नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे 2-3 खेत रह गए थे। क्योंकि दोस्तों इनमें पानी देने के बाद ही घास की दवाई होती है इसलिए पानी आ गया था उनमें। अब चलते हैं, फटाफट दिखाते हैं आपको। दोस्तों अब मैं गांव बाहर आ गया था और ये देखें यहाँ बूढ़े भाई की कोठी में रोज ट्रैक्टर बाज रहा है। कभी कंप्यूटर मांझा चल रहा, कभी डंपर से मट्टी गिर रही, कभी मांझे लग रहे। अब यहाँ आ गए गांव बाहर, ये देखें। जब अपने घर की जेसीबी डंपर हैं तो मिट्टी ज़्यादा आ गई थी। अब यहाँ फरस होगा और चौड़ाई देखें, गैलरी की चौड़ाई इतनी ली गई है कि इसमें 2 ट्रैक्टर बराबर बराबर खड़े हो सकते हैं और ट्रक भी आराम से इसमें आ सकता है, बहुत आराम से। इसमें फरस होगा, फरस। और तो इसमें पहले रोडे कुटवा लो। हाँ, रोडे कुटवा लो, बढ़िया। ये देखें कितना शानदार। और ये देखें फ्रंट भी काफ़ी अच्छा बनवा दिया दोस्तों। इन्होंने अच्छा करा, सिर्फ फ्रंट पे जो है स्टील की जो है रेलिंग लगाई है और इस पेड़ की वजह से जो इस पेड़ को बचाने के लिए और ये चौतरा बनाने के लिए इन्होंने पहले यहाँ जगह छोड़ी रोड पे, जहाँ तक रोड की जगह बैठ रही है, फिर चौतरा लिया, फिर ये लिया, क्योंकि इनके पास में बड़े वाहन आते हैं तो ये जगह लिए हैं। अब दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ से चलने से पहले ही मुझे जो है सामान दिखाई दे गया है। बादल भाई नया लवारा ले लिया था गाँव में से। बादल फिट हो गया। कितनी उम्र हो रही है इसकी? भाई समझदार बहुत है, बहुत बहुत जालिम नस्ल है भाई। अब बुग्गी को ठाव ले जा रहा। हाँ, आराम से आराम से आराम से। तो दोस्तों देखो, ये इतना छोटा लवारा हिलाने का फायदा है। ये 1.5 साल का लवारा हिल जाना चाहिए। तो हमारे साथ यही गड़बड़ हो गई थी, हमारे टैंक में ज़्यादा जान पड़ गई थी। और दोस्तों जो हमारे गांव का सबसे टॉप कंडीशन का फोर्ड है, ये देखो, जो ये फोर्ड फैमिली हमारे गांव में पुराने टाइम से ही। और बढ़िया दोस्तों ये देखो, ये सचिन भाई का फोर्ड है, हमारे गांव का सबसे अच्छी कंडीशन का फोर्ड। कितना शानदार। और खतरनाक, यो तो ने रोक रखा अभी। अच्छा, आराम से प्यार से ले तू, चढ़ जाएगा ट्रैक्टर से। यो आगे लेकर के भागने का शौक है इसे। देख देख कहाँ चढ़ा होगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये पहले जो था अंकुश भाई के पास में था, खटड़ा भी इस भाई के पास में है। कई घरों का काम करता है अकेले ही। दोस्तों गांव से आते हुए 2 शिकारियां मिला जाए, नई नस्ल बना रहे हैं। है तू देसी, वो बुलडॉग चले मरेगा। तो दोस्तों ये देखें, ये जाते हुए दोस्तों इनमें एक बड़ी सुंदर जो है लाल काली गिर बछिया है, छोटी बच्ची, वो हमें लेनी है अब। तो ये जो पीछे 2 जा रही हैं, इनमें एक जर्सी है और जो इस कुत्ते से आगे वाली जो है वो हमें लेनी है। तो इसे लेंगे और अब चलते हैं फटाफट। अब दोस्तों वहाँ से आ जाते हैं फटाफट और चलते हैं पानी बदलने उस तरफ। 12 चल रही है तो पानी को वेस्ट नहीं करेंगे। तूफान भी चल रहा है, पछुआ हवा चल रही है। और दोस्तों पछुआ हवा में पानी देना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पछुआ हवा में आप पानी देते हैं तो बहुत बेनिफिट मिलता है। देख के गन्ने की गोब भी नहीं निकलती है, कीड़ा भागता है। दोस्तों ये देख के यहाँ गन्ने के जुए लग गए हैं और ये इनकी ये फागण की ये जो मतलब फरवरी वाली बोर्ड थी। देखो अब की बार किसान मजा लेगी जिन्होंने फरवरी में गन्ना बोया, कम लागत में अच्छा गन्ना हुआ, बारिश बहुत पड़ी। अब दोस्तों चल रहे हैं उधर, पानी बदलते हैं 12 पे चल के, पुराने वाली पे। दोस्तों मैंने जो आपको बताया था, तीसरी बार की पेडी नहीं भरी गई थी, वो सूख रही थी चक्रोड के पास में पुरानी 12 पे, उसमें कर दिया है पानी, क्योंकि वो बारिश से पहले ही भरी गई थी कभी, और गिरने के डर के वजह से नहीं पानी दिया था उसमें। लेकिन अब देना पड़ेगा, बेशक कितनी भी तूफान चल रहा हो। अब वो इतनी बड़ी होगी, अगर मेड्डे गिरेंगे तो चारों तरफ से मेड्डे मिलकर बन जाएंगे हल्का हाथ से। अब फटाफट अपनी जो है स्प्रे कर लेते हैं। दोस्तों अब चल रहे हैं फटाफट
दवाई घोल ली है, जैसे कि आपको दिखाऊं, इसमें तो यूरिया है। आपको पहचान भी हो रही होगी, जब यूरिया घोलते हैं तो ये आ जाता है जो नीम लेपित बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, देखो ये चिपक सी आ जाती है। और इसमें है एक ढक्कन तो ग्लाइफोसेट है, और बाकी अल्ट्राजिन है, मैट्री है, इतनी सी हमारे पास में जो रोका बची हुई थी पैकेट में वो भी डाल ली है। 240 ज़्यादा है इसमें। ये करीब हमने 5 बीघे की दवाई घोली है। वैसे 3 बीघे की डोज है, यूरिया भी है, 3 किलो यूरिया है और ये डोज है। तो दोस्तों ये हमें 5, 5.5, 6 बीघे में करनी है। तो यही समझ में रखें कि दवाई का हिसाब लगा लें लीटर से, जो डिब्बा हमने काटा हुआ है, और बाल्टी के हिसाब से, तो अपना टंकी के हिसाब से 1 डिब्बा यूरिया का पानी का, 1 डिब्बा इसका पलट लिया। यूरिया ऊपर से डाल लें, पहले थोड़ा सा पानी डाल लें कनस्तरी से, फिर ये दवाई डाल लें, फिर बाकी भर लें। जब टंकी भरने वाली हो यूरिया ऊपर से डालना है, क्योंकि यूरिया फिर दवाई को घुलने नहीं देता, उसमें उसके जो है उसे रोक देता, चिपक बनाता है। तो ये चिपक के लिए डाला जाता है, जड़ों पर नाइट्रोजन देने के लिए डाला जाता है। इसीलिए घास की दवाई खेत को नुकसान करने की बजाय ऊपर बढ़ाती है, क्योंकि जड़ों का यूरिया लगता है। तो अब चलते हैं लेके इसे। और दोस्तों मैं अब इसमें 0118 की साइड में स्प्रे करता हुआ चल रहा हूँ। और गन्ने देखें आप, गन्ने की क्वालिटी देखें। ये 0118 गन्ना बिल्कुल खुला खड़ा है अभी तक। ये जो अप्रैल में बोया गया था, बारिश में जिस दिन बोया था उस दिन जल भर गए थे इसमें। तो दोस्तों ये देखें मोटे मोटे गन्ने हैं, मेरे हाथ से ही देखें। ये देखें 0118 का। दोस्तों ब्यांत भी देखें, एक ही जगह 3-4 गन्ने हैं। और देखो अभी ब्यांत भी चल रहा है, ये रहा नया ब्यांत चल रहा है इसमें। ये देखो कहते हैं कि 0118 गन्ना गिर जाता है, देखो कितना ज़बरदस्त खड़ा है। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे से ऊपर ऊंचाई देख सकते हैं। 0118 की साइड है ये, जो इधर 8.5 फुट है सिंगल बड के। और दोस्तों इसे आप पूरा गन्ना बो सकते हैं, 0118 गन्ना पूरा बोया जा सकता है ऊपर से नीचे तक। बहुत बहुत शानदार। 98-014 बीज से जो खुश नहीं है, कटता नहीं, छिलता नहीं, बेल सी बढ़ती है, वो 0118 को बोले हैं। देखें गन्ने की मोटाई देखें, ये देखें। और ये नहीं है एक ही गन्ना है, ये देखें मेरे पास ही। तो दोस्तों ये वो गन्ने हैं जो बहुत ही लापरवाही से बोया गया खेत, और मैं इसमें स्प्रे करता चला हूँ। मेरे पैरों के नीचे देखें दोस्तों, जब बबलू भाई के चोट लगी और मौसी गुजरी हमारी, तो उस दौरान हमें दवाई करनी थी। और फिर हमें लेबर ने इतना, घास वालों ने इतना टाइम दिया नहीं। उन्होंने अब भी इसमें काफ़ी खड़दू खाने तारबूज बहुत गन्ने तोड़े, लेकिन दोस्तों फिर भी ऊपर वाले ने बहुत दिया। ये देखें तो दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बराबर में 14,201 है, वो भी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये देखें अब यहाँ आके 0118 का एंड हो गया है और सामने 14,201 चल गया है। ये देखें 0118, ये देखें बहुत बहुत शानदार। और ये देखें गिर नहीं रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि गहरा दबाया हुआ है, गहरा बोया था सादे लेजर से। इससे ज़्यादा गहरा हमने गेहूं वाला बोया। तो इससे हमें एक सबक मिला कि अगर हम गहरा गन्ना बोएं तो हमें फिर मिट्टी नहीं चढ़ानी पड़ेगी। खुरपी जब भी करानी पड़ती है, इसमें गहरा बोने से बहुत बेनिफिट है। मिट्टी मत चढ़वाओ 2-2 बार, और खुला भी खड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं, हल्की बंधाई करवा दो। और दोस्तों आगे देखें 14,201 आ गया है। इसमें बयान देखें आप, और हाइट देखें 0118 में पौधे कम है, गन्ना मोटा है। 14,201 में गन्ने ज़्यादा हैं, बारीक है हल्का सा, लेकिन फिर भी बहुत बढ़ रहा है। बढ़वार देखें बराबर है। अगर ये बारिश में ना पिटता और बिल्कुल सही समय का बोया जाता तो दोस्तों ये 0118 को, और जो ये दोहरे पे बूरा है 98-014 से फेल कर देता। तो 0118 बीज पास है, 14,201 पास है, 13,235 बीज भी पास है। ये ऐसे बीज हैं जो कि अदर बीज आपको बोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक आध बीज आप सामान्य प्रजाति भी ज़रूर बोएं। PB 95 बीज बहुत अच्छा है। बहुत सारे बीज हैं, लेकिन PB 95 एक ऐसा बीज है उसमें शुगर भी बहुत है, लेकिन वो जो है किसी भी तरह की पेस्टिसाइड नहीं मांगता।
इसलिए जो है उसे रेकमेंड नहीं किया जा रहा, क्योंकि दोस्तों गन्ना वैरायटी जो पास करी जाती है इसमें बड़ी राजनीति घोल मोल होते हैं कि आज के टाइम में इतने बीज बन गए हैं, अगर ये फंगीसाइड इनके पीछे नहीं बिकेगी तो उस बीज को पास नहीं करा जाएगा बिल्कुल भी। ये बात आप क्लियर कर लो अपने दिमाग में। सारा खेल पेस्टिसाइड बेचने का है, क्योंकि जितने भी सामान्य बीज हैं हमारे यहाँ कई वैरायटी 48, 67 और 84, 32 तो हमारे यहाँ 20 साल से भी ज़्यादा चला। बहुत कम मात्रा थी चिन्नी की, बढ़वार बहुत थी, कई साल हो जाता था। तो दोस्तों उस टाइम पे ये बीज नहीं आए थे जो मेरे पीछे 0118 खड़ा है, इधर फिर ये 14201 आ गया। तो दोस्तों ये वैरायटी नहीं थी, उस टाइम 100 ही चल रहे थे, तो वो बहुत ही कम लागत में हो जाता था। तो पेस्टिसाइड की दुकानें भी कहीं कहीं कोई एक आधी ढूंढी मिलती थी और वो भी मक्खी मारते थे। लेकिन दोस्तों जब से ये अर्ली का बोलबाला हुआ, इस अर्ली के चक्कर में पेस्टिसाइड बिकने लगी, और आपकी मिल सोसाइटी या कहीं से भी जहाँ से भी गन्ना विभाग हो कुछ भी हो, अगर गन्ना पास होगा तो फंगीसाइड या जिसके पीछे कीटनाशक बिकेगा वही बीज पास होगा। तो दोस्तों PB 95 बीज या 95, 96 बीज हैं, और भी जो सामान्य प्रजाति बोली गई हैं जिन्हें मिल लेता नहीं, क्योंकि दोस्तों आप कोई भी वैरायटी बोलो मिल लेगा ही लेगा, कायदा बैठता है। किसान ने कोई भी वैरायटी बो रखी है मिल लेगा, अगर उसे अर्ली में नहीं लेना तो 10 रुपये कम या 5 रुपये कम सामान्य में ले लेगा। लेकिन आजकल क्या हो गया है अपने क्षेत्रों में, जो हमारे मेरठ क्षेत्र के भी मिल लगते हैं, कि सब ने ऐसा संगठन कर लिया है कि किसान अगर सामान्य प्रजाति बोएगा तो उसे रिजेक्ट कर देंगे, वो मिल में नहीं ली जाएगी। तो किसान उसे वारी सवेरी चोरी चकारी से बीच में दबा के ले जाता है, वहाँ चेकिंग में वो पकड़ा जाता है, ट्रॉली वापस आती है, बुग्गी वापस आती है। इसलिए उसे किसान को सख्ती की वजह से वो कोल्लू पे डालना पड़ता है। तो दोस्तों PB 95 बीज एक ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला और बहुत ही बेहतरीन। तो दोस्तों अब जो मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, जिस वजह से मैं स्प्रे भी कर रहा हूँ, देखो जैसे मैं स्प्रे करके चल रहा हूँ, देखो जो हमने पेंडे दबाए थे पौधे जो है तोड़ दिए हैं, पहले 2 जगह से काटे गए हैं और फिर ये तोड़े गए हैं घास वालियों ने। इसलिए दोस्तों मुझे घास का स्प्रे हैवी करके मारना पड़ रहा है, जिससे घास वाली किसी भी तरह से खेत में से रुके। अब ये देखो ये मेड्डे बन के चलते ये गन्ने उन्होंने तोड़ दिए, क्योंकि हमने जो देखो ये बच गए थे, ये दोनों, ये भी बच गया था और ये बच गया था। तो अब के ये मील में भले ही जाने लायक ना हो, लेकिन इनके नीचे जो एक गैप भर गया, पूरे खेत का गैप भर गया था, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जब पीछे से आप देखें ये गैप भर गया है, जो गन्ने बोए थे ये भी देखो गैप कितना बढ़िया भर गया है। 38 के जो पोगे दाबे थे, लेकिन बहुत जगह घास वालियों ने ऐसा करा, देखो ये गैप, ये एक ही पौधा बचा है, हाँ एक वो उक्कार है, ये सारे काटे गए हैं, देखो दोबारा तिबारे। तो ये घास वालियों ने शुरू में ही कतर दिए, जो इस डोल पर से भी घास सफा करी। तो दोस्तों ये इस खेत की पूरी ताकत थी, सुपर फूड था। अगर हम इसमें खुरपी निकलवा देते तो ये बहुत शानदार गन्ना होता। गन्ना बहुत शानदार हो गया है। 14201 बीज अगर किसान बोलेगा तो वाहवाही करवा देगा। इसकी सिंगल बड भी बहुत भयंकर ब्यात करती है। दोस्तों इस बीज को अगर आप प्योद से चला के देखें, पेंडे से तो है ही है, लेकिन अगर आप इसे प्योद से भी चला के देखें तो ये बल्ले बल्ले करवा सकता है। 0118 से और भी सीनियर बीज है। अब दोस्तों मेरा काम लगभग निपट गया है। ये तो तीसरी बार की पेड्डी है, जो क्यारा थोड़ा यहाँ से हल्का है, छिद्दा है, जिसमें पत्ती नहीं फैल रही थी। और ये देखें इसके बराबर में 98-014 खुला खड़ा है बिल्कुल। और ये देखें जलवा। और दोस्तों जब तक ये खुला खड़ा रहेगा, जब तक इसे रखेंगे। और इधर इसकी पेड्डी देखें, यहाँ से देखें खंबे हैं, ये पुरानी ट्यूबवेल की तरफ जा रहे हैं, इधर बड़ा ट्यूबवेल है। ये देखें यहाँ मिड्डे देखो। और दोस्तों इसकी एक बात और पता चली, एक भाई ने बताया है कि ये अगर इसे थोड़ा छिद्दा करके बोलें या चौड़े खुड्डों में बोलें, इसे ब्यात ले लें और इसे जल्दी छिलवा के डाल लें, तो ये थोड़ा अदर बीजों से, जैसे 38 खड़ा है सामने, ये पहले कट की थी, ये फिर बाद में कटी, इसमें पोगे छूटे। तो बढ़वार देखो और गांडे की मोटाई देखो, ये देखो नीचे से, ये देखो गांडे की मोटाई देखो, पूरा खेत ऐसी है। तो दोस्तों हम इसका जो है देखेंगे, अगर जल्दी काम हो गया तो थोड़ा इसका गुड़ करवाएंगे। और मेड्डे बिल्कुल सीधे सीधे खड़े हैं, 2-2 बार के बंधे हुए। और इधर ये तीसरी बार की पेड्डी खड़ी है, अभी ये मेल लगाई आ गई है। अब इसमें डोज लगवाएंगे और फिर इसे तैयार करेंगे। और ये देखो ये खुला ही खड़ा है इधर, बहुत शानदार, 0118 के पास में। अब दोस्तों वहाँ से आते हुए इधर तो ये तसला विधि का 38 खड़ा है,
दोहरे पे जो खूड़ है, नाली है ये ट्यूबवेल पे आ रही है इधर। वहाँ मैं स्प्रे करके आया हूँ खंबे वाले खेत में, ये इधर जा रही है ट्यूबवेल पे सामने। ये इधर ही 98-014 खड़ा है, देखें, बहुत बहुत शानदार। और जैसे 38 खड़ा है दोहरे पे, खूड़ था ये अंदर, देखें जो हमने आँख लगा दी थी इसके बीच में, अब ये कटिंग आ गई है, यहाँ तक लगा दी थी 8-10 लाइन में। और दोस्तों ये देखें 13-235 है फ्री, ये देखें यहाँ नीचे से 38 से जो ये 38 खड़ा है नाली पे है, इसके बराबर है बिल्कुल टक्कर का, देखने में इससे सुंदर है, बहुत बहुत शानदार। ये देखें तो दोस्तों ये असोजी में बूझ आएगा, जो है अगस्त सितंबर के बीच में इसका थोड़ा सा काट के इसकी आंखें बनाएंगे, तैयार करेंगे, और फिर इसे कहीं भी बोने की कोशिश करेंगे असोजी का, कि या तो इसे काटें, ये कोल्लू पे गिर जाए 98-014, इसमें बो देंगे जो इसकी आंखें, जो इसका काट के बीज बनाएंगे, कुछ पेंडे का बोएंगे, कुछ आंखों का। तो दोस्तों बहुत बहुत शानदार, हद है गांडे की बढ़ने की। देखो ये 38 खड़ा है बराबर में, और ये 13-235 का है। ये भी पोगे बड़े बड़े थे, ये भी बड़े थे, कुछ इसमें फूट का है। देख कितना शानदार टक्कर का, बिल्कुल बहुत शानदार। तो वहाँ से आते हुए मुझे थोड़ा सा तसला भी दी मैं उस साइड में, और नीचे वाले में खीरे वाले से बराबर वाले में तीवर से ट्रेंच में करनी थी। अब जो दवाई बच गई है, थोड़ी थोड़ी दवाई डाल दी थी, अभी थोड़ा और यूरिया वाले में इसमें 2-2 डिब्बे पानी डाल के रख दिया है। तो दोस्तों अब ये दवाई शाम को या कल होगी, क्योंकि बच्चों का टाइम हो गया है, 1:45 बजे या 2:15 बजे के आसपास बच्चे आ जाते हैं, और मुझे नहाना भी है। तो दोस्तों काम सारे करने हैं, क्योंकि आज जो हमारे गाँव में झगड़ा था और जिसका फैसला भी था, तो उसमें आज थोड़ी सी रड़क रह रही थी, तो कुछ गाँव के खास आदमियों के दोनों तरफ से साइन होने हैं। तो दोस्तों वो आज काम निमट जाएगा, गांव में बहुत बढ़िया शांति है, भाईचारा दोबारा कायम हो गया है, आपस में उठ बैठे चालू हो गई हैं, सब बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, और ऊपर वाले से यही करते हैं। तो दोस्तों ये फ़र्ज़ बनता है, जहाँ भी कोई मजबूत स्थिति में है, ज़्यादा तादाद में है, या बाहुल्य बोलते हैं जिसे, उनका खुद का फ़र्ज़ ये बनता है कि झगड़े ना करके स्थिति को समझा के, जैसे छोटे बच्चे को समझाया जाता है, आंखें दिखाई जाती हैं, ऐसा दिखाया जाता है, या 1-2 बार लगा भी दिया जाता है, लेकिन उसे समझाया जाता है कि सही रास्ते पर चल, गलत पे ना चले। तो दोस्तों यही होता है बाहुल्य का मतलब, या दबंगों का, या मतलब जिस तरह से भी आप इस शब्द को मतलब तोड़ लो मरोड़ लो, कैसे भी कह लो, जहाँ जो भी ज़्यादा है उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो क्षेत्र बिल्कुल शांत रहे, वहाँ सब मज़े से रहें, सभी मतलब बेफिक्र होकर चलें रहें, किसी को कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए कि ये ज़्यादा हैं तो हमें नुकसान पहुंचा देंगे। तो दोस्तों अब यही है, फटाफट चल। यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, जुड़े रहिए। निकल चलते हैं फटाफट, क्योंकि दोस्तों बच्चों का गुस्सा तो देखा जाए अगर हम लेट हो जाएं, लेकिन बच्चों की मम्मियों का गुस्सा टिंग टोंग।